हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 24 नवंबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है। तो उसका जो राइट आंसर है फातिमा बोश जो है उन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। उसके साथ साथ कुछ और खिताब भी हैं, उनको भी नजर डालते हैं। मिस वर्ल्ड 2024 71 एडिशन जो हुआ है मुंबई में हुआ है, विजेता कौन है? क्रिस्टियाना पिजगावो जो है चेक रिपब्लिक से। मिस वर्ल्ड 2025 72 जो एडिशन हुआ है तेलंगाना भारत में, और विजेता जो है अपोल सुजाता थाईलैंड से। मिस यूनिवर्स 2024 73 एडिशन मेजबान देश कौन सा है? मैक्सिको। विजेता कौन है? विक्टोरिया केजर थेल्विक बेल्जियम से और डेनमार्क। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल। मिस यूनिवर्स 2000 इंडिया 2024 रिया सिंह गुजरात से। मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल उज्जैन से। मिस एआई 2024 कैजा लैली मोरक्को। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 रेचल गुप्ता पंजाब जलंधर। मिसेस वर्ल्ड 2025 यह जीतने वाली जो पहली अश्वेत महिला है ताशिगो गैला दक्षिण अफ्रीका से। मिक्स ग्लोबल इंटरनेशनल 2024 अनुराधा गर्ग पहली भारतीय। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मोनिका विश्वकर्मा राजस्थान श्री गंगानगर से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो G20 समिट 2000 जो है इस साल का वो कहाँ पर हुआ है। तो उसका राइट आंसर है वो साउथ अफ्रीका में हुआ है। उसके साथ साथ अन्य जानकारी जो अगर हम जी समिट की बात करें 21 से 23 नवंबर 2025 को चला। कहाँ पर चला है? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। और इंडिया ने अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी है और प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। और जो थीम थी अब की वो थी सॉलिडरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी। अगर हम 2023 की बात करें G20 की, वो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली इंडिया में। जो थीम थी वो क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम। और 2024 में कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में। 2025 में साउथ अफ्रीका में। और 2026 में कहाँ होगा? यूएसए के अंदर होगा। अब G20 जो स्थापना हुई है 1999 1989 में हुई है। फर्स्ट जो जी समिट हुआ है 2008 में वॉशिंगटन डीसी में हुआ है यूएसए में। अगर हम मेंबर्स की बात करें 19 देश प्लस 2 जो संगठन है वो साथ में एज अ सदस्य के तौर पर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया है, मतलब वर्ल्ड फिशरी डे कब सेलिब्रेट किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। अब हुआ क्या है, जो जो वर्ल्ड फिशरी डे है वो कब मनाया गया? 21 दिसंबर 2025 को। कहाँ पर? नई दिल्ली सुषमा स्वराज भवन में। थीम क्या थी? भारत का नीला परिवर्तन, समुद्री खाद्य निर्यात में मूल्य संवर्धन को मजबूत करना। इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथिंग वैल्यू एडिशन इन द सी फूड एक्सपोर्ट। भारत, एक चीज़ और आप याद रखोगे, भारत का दूसरा सबसे बड़ा फिशरी उत्पादक है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का आरंभ 10 सितंबर 2020 को हुआ है। पोत पंजीकरण और मत्स्य पालन लाइसेंस के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? रियल क्राफ्ट के नाम से है। अगर हम 21 तारीख की ही बात करें नवंबर की, उसके साथ साथ सिर्फ फिशरी नहीं, उसके साथ साथ वर्ल्ड टीवी डे भी मनाया जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो वर्ल्ड फिशरी डे है 2025 का 21 नवंबर को नई दिल्ली में मनाया गया। और कौन सी बिल्डिंग में? सुषमा स्वराज जो भवन है वहाँ पर इसको मनाया गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नवंबर 2025 में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का जो 5वां एडिशन है, जो 5th फुल मेंबर अभी हाल में ही बना है, और वो कौन सा सदस्य देश बना है। तो उसका जो राइट आंसर है वो बांग्लादेश बना है। तो हाल में हुआ क्या है कि जो बांग्लादेश है वो कोलंबो सुरक्षा जो सम्मेलन है, सिक्योरिटी कनक्लेव है, जो कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव है CSC का जो 5वां पूर्ण सदस्य बना है। उसकी जो बैठक थी वो कहाँ पर की गई थी? नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई थी। भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है NSA अजीत डोभाल ने मेजबानी की थी। मलेशिया की को इस बैठक में पहली बार अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। अगर हम वर्तमान सदस्यों की बात करें कौन कौन से देश हैं, तो वो भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशस की बात करें 2022 में शामिल हुआ है। और बांग्लादेश कब शामिल हुआ है? इस साल 2025 में ये शामिल हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का साझेदार देश और भागीदारी राज्य कौन सा बना है। तो उसका जो राइट आंसर है
वो बना है इंग्लैंड और मध्य प्रदेश बना है। अब क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या है, तो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम क्या है, असीम कुमार झा ने कुरुक्षेत्र के 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है। इंग्लैंड और इस महोत्सव को साझेदार देश एज अ पार्टनर कंट्री घोषित किया गया है। और अगर हम स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश को भागीदारी जो पार्टनर स्टेट बनाया गया है हाल में ही। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, नवंबर 2025 में किस देश को एशिया क्षेत्र के लिए हाल में ही कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन जो है सी के कार्यकारी समिति के लिए फिर से चुना गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो भारत देश को दोबारा से चुना गया है। तो हाल में हुआ क्या है, यह चुनाव 10 से 14 नवंबर 2025 तक रोम इटली स्थित खाद्य व कृषि संगठन FAO मुख्यालय में आयोजित जो है कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन के 48वें सत्र के दौरान हुआ है। अगर हम भारत की बात करें, भारत का नेतृत्व किसने किया है, रजत पुन्हानी ने किया है। वो मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी FSSAI ने किया है। इस पूर्ण चुनाव के साथ भारत को एशिया क्षेत्र के लिए कार्यकारी समिति 2027 तक प्रतिनिधित्व मिल चुका है। अब क्वेश्चन ये क्या है, कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन होता क्या है, ये एक FAO मतलब खाद्य और कृषि संगठन और WHO द्वारा एक संयुक्त रूप से स्थापित किया गया एक कार्यक्रम है जिसकी स्थापना 1963 में हुई है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो एलन एजेगेल हैं जो केन्या से हैं। अगर हम सदस्य की बात करें 189 है, 188 सदस्य हैं और एक यूरोपीय संघ इसका सदस्य साथ में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी ने 2025 के लिए किस शब्द को अपना जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो उसका जो राइट आंसर है पैरासोशल जो है उसको चुना है। अब क्वेश्चन ये है और इसका मतलब क्या है, पैरासोशल का मतलब एक तरफा है, वन साइड है। मतलब जब हम किसी व्यक्ति या किसी सेलिब्रिटी या किसी इन्फ्लुएंसर या फिर किसी काल्पनिक चरित्र से मजबूत जुड़ाव और संबंध महसूस करते हैं, भले ही वह व्यक्ति वास्तव में हो या ना हो, उस वर्ड को हम पैरासोशल बोलते हैं। ऐसे संबंध आजकल सोशल मीडिया और डिजिटल युग में बहुत आम है। अगर हम बात करें 2025 के विभिन्न डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कौन सा डाला है, पैरासोशल। कॉलिन डिक्शनरी ने जो वाइब कोडिंग डिक्शनरी.com ने 6 और 7, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कौन सा डाला है, ब्रेन रूट वर्ड हाल में ही ऐड किया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही भारत का जो पहला प्राइवेट PSLV किस द्वारा बनाया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है बोथ हॉल प्लस L&T द्वारा बनाया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये है क्या चीज़, तो आपको ये याद रखना है, हॉल एंड L&T ने मिलकर भारत का पहला प्राइवेट PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया है। उन्होंने यह पहला कॉमर्शियली PSLV XL वेरिएंट तैयार किया है। यह इसरो का अधिक शक्तिशाली संस्करण है। इसे लॉन्च व्हीकल में अगले साल ओशियन सेट नाम सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। अब क्वेश्चन ये है PSLV है क्या, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है एक इसरो द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग सैटेलाइट के सन सेंकरस और पोलर ऑर्बिट में भेजने के लिए किया जाता है। इसे इसरो को वर्क हाउस भी कहा जाता है। यह भारत का पहला लॉन्च व्हीकल था जिसके अंदर लिक्विड स्टेज का उपयोग किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन मेज़बानी कौन करेगा, तो उसका जो राइट आंसर है वो तुर्की इसका मेज़बानी करेगा। तो आपको ये याद रखना है 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी तुर्की करेगा। यह सम्मेलन तुर्कियों की अंताल्या शहर में किया जाएगा, जबकि 2025 में COP30 का जो सम्मेलन है बैलम बेल्जियम के में हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बिहार के 10वें मुख्यमंत्री हाल में ही कौन बने हैं, तो उनका नाम क्या है, नीतीश कुमार बने हैं। आपको ये भी याद रखना है कि बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के साथ साथ वहाँ के राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो नीतीश कुमार 10वें बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है। और जो वहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने ये उनको शपथ दिलाई है और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्री के तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया है। इस शपथ समारोह में 26 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें से 14 मंत्री भाजपा हैं, 8 जदयू के हैं और 2 हैं लोजपा के और
हम और कुशवाहा की पार्टियों में से एक एक मंत्री बने हैं। नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनकी जो सरकार है सिर्फ 7 दिन तक चली थी। अगर हम बात करें 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की, तो एनडीए गठबंधन से उनको 202 सीट मिली हैं और वहीं महागठबंधन से उनको सिर्फ 35 सीट प्राप्त हुई हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाइड करने वाला जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा बना है? तो उसका नाम है क्यूरासाओ, जो है वो सबसे छोटा देश बना है। तो हाल में ही हुआ क्या है, वहाँ जो क्यूरासाओ है उन्होंने इतिहास रचते हुए 2026 में जो फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाइड किया है। अब तक क्या है, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश बना है जिसने विश्व कप में जगह बनाई है। क्यूरासाओ कैरेबियन क्षेत्र के एक छोटे द्वीपक्षीय देश है जिनकी जो जनसंख्या है 1.5 लाख के आसपास है, और इन्होंने जमैका को खिलाफ जो है 0-0 से ड्रॉ खेलकर क्वालिफिकेशन हासिल किया है। इससे पहले इस सबसे छोटा देश आइसलैंड था जिसने 2018 में फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाइड किया था। तो अब क्वेश्चन ये है कि फीफा विश्व कप 2026 में जो कौन सा एडिशन है, कौन कौन से देश रहेंगे, कितनी टीम्स रहेंगी, उन पर नज़र डालते हैं। तो फीफा विश्व कप 2026 में जो एडिशन होगा वो 23 होगा। मेज़बान देश कौन सा है? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको है। कितनी टाइम के लिए चलेगा? 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक। कितनी टीमें इस पार्टिसिपेट कर रही हैं? 48। पहली बार कितनी आ रही हैं? पहली बार 32 से बढ़ाकर 48 कर दी हैं। मैचों की संख्या कितनी है? 104 है। ग्रुप फॉर्मेट कितने हैं? 12। प्रत्येक में 4 टीम है। होस्ट शहर कौन से हैं? कुल 16 है। अमेरिका में 11, 2 कनाडा में, 3 मैक्सिको में। और फीफा ने 2026 तक विश्व के लिए 3 शुभांगरों लॉन्च किए हैं। अमेरिका का है क्लच, कनाडा का है मैपल और मैक्सिको का है जायू, जो कि एक जैगुआर है। उसके साथ ही आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है, जो रोजर फेडरर है उनको किस वर्ष के इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा? तो उसका जो राइट आंसर है 2026 में उनको किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है क्यों किया जाएगा? क्योंकि रोजर फेडरर को 2026 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया जाएगा। यह सम्मान उनके शानदार करियर और योगदान के लिए दी जा रहा है। वो है कहाँ से हैं? वो स्विट्ज़रलैंड के एक महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, और उन्होंने 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक्स में डबल स्वर्ण पदक भी जीता है। उसके साथ साथ आपका जो टेस्ट है, जो आपको इसका जो क्वेश्चन का आंसर है कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो विश्व बाल दिवस मनाया गया है वो कब मनाया गया है, और उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही कौन से ग्लोबल जो कैट समिट 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।